नमस्कार, मैं डॉक्टर किरण झरकर मॉडल 5 कोपा ट्रेड क्वेश्चन बैंक लेकर आया हूं और इस मॉडल का नाम है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है ये कोपा का, कंप्यूटर ऑपरेटर यानी प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। इस ट्रेड में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ये बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाहिए, उस पर ट्रेस करना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पहला सवाल है, हाउ कैन यू इंसर्ट अ साउंड फाइल इन यूर वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में साउंड फाइल इंसर्ट करनी है, वीडियो फाइल इंसर्ट करनी है, तो आप कैसे कर सकते हैं? तो आप जाएंगे इंसर्ट ऑप्शन में, फॉर्म इंसर्ट, एंड उसके ऊपर उसके आगे का ऑप्शन है ऑब्जेक्ट मेनू ऑप्शन, इसलिए इसका आंसर है सी, फॉर्म इंसर्ट ऑब्जेक्ट मेनू ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, अगला सवाल है, द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विथ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। आपको नाम और एड्रेस डालना है, तो कहां पर डालेंगे? तो मेल मर्ज में आप डाल सकते हैं। मेल मर्ज ऐसा ऑप्शन है कि एक ही टाइम पर बहुत सारे लोगों को आप मेल भेज सकते हैं। आपने जो वर्ड में फाइल बनाई है उसको अगर आपको मेल करना है तो उसके लिए मेल मर्ज का ऑप्शन है। द एबिलिटी टू एबल नेम एंड एड्रेस विद अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड मेल मर्ज। नेक्स्ट सवाल देखिए, विच शॉर्टकट की इज यूज टू प्रिंट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? तो कंट्रोल पी है। कंट्रोल दबाकर रखिए और पी दबाइए तो डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर है सी, कंट्रोल प्लस पी। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, इंडिविजुअल इन अ टेबल आर रेफर्ड टू एज। कौन सा भी टेबल है उसमें इंडिविजुअल आइडेंटिटी को क्या कहा जाता है? तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी, सबसे छोटा आइडेंटिटी को सेल कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर है ए, सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ गटर मार्जिन। गटर मार्जिन का पर्पज क्या है? गटर ये बाइंडिंग के लिए होता है, तो ऑब्वियसली हम जब भी बाइंडिंग करते हैं तो दो जगह पे बाइंडिंग करते हैं, एक तो लेफ्ट में और ये टॉप में। अगर हम टॉप में बाइंडिंग करते हैं तो ऐसा ओपन करेंगे, और अगर हम लेफ्ट में बाइंडिंग करते हैं तो ऐसा पेज हमारा ओपन होगा। इसलिए गटर का पर्पज क्या है? तो मार्जिन दैट इज एडेड टू बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। जब भी हम पेज प्रिंट करेंगे तब उसके लिए साइड मार्जिन रखने के लिए गटर ऑप्शन दिया जाता है, इसलिए इसका आंसर है सी, मार्जिन दैट इज एडेड टू बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ विल यू इंसर्ट चार्ट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में चार्ट इंसर्ट करना पॉसिबल है? तो उसका आंसर है हाँ, हम कर सकते हैं। चार्ट हम इंसर्ट कर सकते हैं इंसर्ट चार्ट ऑप्शन के थ्रू। इंसर्ट का जो मेनू है वहां पर जाइए और चार्ट आपको दिखेगा, वहां से चार्ट आप इंसर्ट कर सकते हैं, बी इंसर्ट चार्ट। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ द मेल मर्ज प्रोसेस। मेल मर्ज प्रोसेस का नीचे दिया हुआ कौन सा स्टेप नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है। तो फॉर्मेट डेटा सोर्स ये स्टेप नहीं है, इसके लिए इसका आंसर है सी, फॉर्मेट डेटा सोर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टैब इन एमएस वर्ड यू विल यूज टू एक्सेस मेल मर्ज ऑप्शन। एमएस वर्ड में आप मेल मर्ज कहां पर यूज कर सकते हैं? तो मेलिंग टैब में ये यूज होता है। आपको अगर मेल मर्ज करना है तो उसके लिए ऑप्शन है मेलिंग टैब, और उसका आंसर है डी, मेलिंग टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कवर पेज। कवर पेज जो है ये किस लिए बनाया जाता है, उसका पर्पज क्या है? अलाउ टू फाइल टाइटल, ऑथर, डेट एंड अदर इंफॉर्मेशन। अगर हमें उस डॉक्यूमेंट को नाम देना है, उसके ऑथर का नाम लिखना है, डेट लिखना है, अदर इंफॉर्मेशन लिखनी है, तो हम कहां पर लिखेंगे? वो कवर पेज पर लिखेंगे। इसलिए कवर पेज अलाउ टू फिल टाइटल, ऑथर, डेट एंड अदर इंफॉर्मेशन, इसके लिए उसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, मेल मर्ज इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डॉक्यूमेंट डिजाइन विद अ लिस्ट टू क्रिएट मल्टीपल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर ईच एंट्री इन द लिस्ट। द लिस्ट इज कॉल्ड डेटा सोर्स। हम जब मेल मर्ज करते हैं तो बहुत सारे लोगों को एक ही टाइम पर हम मेल भेजते हैं, मेल मर्ज उसे कहा जाता है,
और उसकी लिस्ट कहां पर रखी होती है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे डेटा सोर्स कहा जाता है। इसके लिए इसका आंसर है बी, डेटा सोर्स। 11वां क्वेश्चन देखिए, विच बार कंटेन द करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर। कर्सर की करंट पोजीशन कहां पर है, ये कौन से बार में दिखाया जाता है, तो ये स्टेटस बार में दिखाया जाता है। स्टेटस बार एप्लीकेशन में सबसे निचले वाले पार्ट में रखा जाता है, उसे स्टेटस बार कहते हैं। कर्सर की करंट पोजीशन हम स्टेटस बार पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी वेज टू क्रिएट अ टेबल इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में टेबल कैसे बनाया जाता है, कौन से ऐसे रास्ते हैं जहां से हम टेबल बना सकते हैं, तो अलग अलग 3 रास्तों से हम टेबल बना सकते हैं। 3 वेज से हम टेबल बना सकते हैं। इसके लिए इसका आंसर है सी, 3 वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन, कंबाइनिंग 2 और मोर सेल टू मेक 1 इज कॉल्ड। 2 और 2 से ज्यादा सेल को अगर आपको मर्ज करना है तो कैसे करेंगे, तो मर्जिंग ऑप्शन से करेंगे। मर्जिंग ऑप्शन से सेल हम मर्ज कर सकते हैं, इसलिए उसका आंसर है सी, मर्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का कहां से हमें मिलेगा, टू होल्ड फैमिलियर एंड रिपीटेड फंक्शन। हम जो फंक्शन ज्यादा यूज करते हैं वो कहां पर आएंगे, तो क्विक एक्सेस टूल बार में आएंगे, इसलिए इसका आंसर है डी, टू होल्ड फैमिलियर एंड रिपीटेड फंक्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, टू कॉपीज द सिलेक्टेड आइटम इन सोर्स ओपन सोर्स ऑफिस विच इज व्हाट, कंट्रोल सी। अगर आपको कंट्रोल सी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, तो आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्टेड आइटम कॉपीज हो सकती है, तो कॉपीज द सिलेक्टेड आइटम इन द ओपन सोर्स विच की इज यूज। कौन सी की यूज की जाती है ओपन सोर्स ऑफिस में कॉपी करने के लिए, तो उसका आंसर है कंट्रोल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑप्शन इज यूज फॉर टैब सेटिंग। टैब सेटिंग के लिए कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है, तो उसका आंसर है स्टेटस बार। स्टेटस बार यूज किया जाता है टैब सेटिंग के लिए। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर का क्वेश्चन है, द 4 टाइप्स ऑफ मेल मर्ज मेन डॉक्यूमेंट्स आर। मेल मर्ज में कौन से मेन डॉक्यूमेंट है, तो फॉर्म लेटर, इन्वेलप, मेलिंग लेबल्स एंड कैटलॉग। ये डी वाला ऑप्शन है, ये 17 नंबर में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर, इन ओपन ऑफिस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन इज यूज फॉर। ओपन ऑफिस ये किस लिए यूज करते हैं, तो ओपन टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट डायलॉग के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वां क्वेश्चन, व्हेन डू यू यूज द फॉर्मूला फॉर इक्वल टू सम इन ब्रैकेट अबव ब्रैकेट क्लोज इन टेबल टू ऐड नंबर। नंबर ऐड करने के लिए हम इक्वल टू सम इन ब्रैकेट अबव ब्रैकेट क्लोज ये फॉर्मूला यूज करते हैं। 20वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, वेयर डज द फाइल नेम ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट डिस्प्ले। एक्टिव डॉक्यूमेंट का फाइल नेम कहां पर डिस्प्ले होता है, तो टाइटल बार में वो डिस्प्ले होता है। 21वां क्वेश्चन देखिए, which shortcut key is used to center the selected text in MS Word। MS Word में कौन सी शॉर्टकट की है जो सिलेक्टेड टेक्स्ट को सेंटर में लाती है। अगर सेंटर में आपको टेक्स्ट को लाना है तो उसके लिए कंट्रोल ई ये ऑप्शन है, आप कंट्रोल दबा कर रखिए और ई दबाइए, तो जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट की है वो सेंटर में आएगी। 22वां क्वेश्चन देखिए, विच डॉक्यूमेंट व्यू गिवन an appearance as in the web browser। web layout view, which document view given an appearance as in web browser। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको जो डॉक्यूमेंट है वो वेब ब्राउजर के जैसे दिखना चाहिए तो आप कैसे देख सकते हैं, उसके लिए कौन सा लेआउट है, तो वेब लेआउट व्यू है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ एमएस वर्ड। टेक्स्ट को स्टाइल करने के लिए एमएस वर्ड का कौन सा फीचर है, तो उसके लिए वर्ड आर्ट फीचर है। वर्ड आर्ट में हम क्या कर सकते हैं, कौन सा भी वर्ड है, कौन सा भी टेक्स्ट है, उसको हम स्टाइल दे सकते हैं। 24वां क्वेश्चन देखिए, विच कमांड इज यूज्ड
टू स्टोर द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली। अगर आपको कौन सा भी डॉक्यूमेंट परमानेंटली स्टोर करना है, सेव करना है, तो कैसे करेंगे? तो सिंपली हमारे लिए सेव ऑप्शन है। सेव एज, ये दूसरी कॉपी तैयार करने के लिए सेव एज ऑप्शन का यूज होता है। सेव जो होता है वो उसी डॉक्यूमेंट में सेव करेगा, इसलिए इसका आंसर है ए, सेव। 25वां और आखिरी सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉक्यूमेंट टाइप फॉर अ मेल मर्ज। डॉक्यूमेंट टाइप नहीं है नीचे दिया हुआ, तो उसका आंसर है डी, एनवेलोप। तो यहां पर हमारा 5 नंबर का मॉडल खत्म होता है। और ऐसे क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मेरा चैनल का नाम है डॉक्टर किरण झरकर। धन्यवाद।